ओम शांति। 13 जनवरी 2024। मुरली के मुख्य पॉइंट्स, धारणा और वरदान। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सब आत्माओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। रूहानी सर्जन एक मैं ही हूँ। सर्व आत्माओं की उन्नति और मन की शांति का रास्ता मैं ही बताता हूँ। सारा मदार आत्मा पर है। बाप के साथ रूहानी लौ रखने से आत्मा की उन्नति होती है, और जब आत्मा की उन्नति हो तब उसे हेल्थ वेल्थ मिलती है। देखो, बाप सब आत्माओं पर कितना उपकार करते हैं, तो खाते पीते सब कुछ करते उस बाप के गुण को गाते रहो। बाबा जैसा गुणवान बनने के लिए तुम्हें बहुत पुरुषार्थ करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम सब महावीर हो, तुम्हें सदा अचल अडोल रहना है। कोई क्रोध करे तो उस पर भी फूलों की वर्षा करनी है। तुम्हारी आंखें बड़ी शीतल होनी चाहिए। अभी बाप तुम आत्माओं की उन्नति करने आए हैं, तो तुम्हें एकदम हाईएस्ट बनना है, अर्थात राजा बनना है, लोवेस्ट प्रजा नहीं। बाबा ने कहा, बच्चे अब जागो, मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए खूब पुरुषार्थ करो। अपने को आत्मा समझ बड़े प्यार से बाप को याद करना है। माला का दाना बनने वाले होंगे तो ज़रूर याद में बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। शिव बाबा को याद कर सर्विस करते रहो तो बहुत उन्नति हो सकती है। इस रूहानी सर्विस में शरीर भी न्यौछावर कर देना चाहिए। मुरली का सार। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते, आत्मा की उन्नति व चढ़ती का साधन बाप ही बतलाते हैं। यह बाप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रश्न, सदा बच्चों की उन्नति होती रहे, उसके लिए बाप कौन कौन सी श्रीमत बताते हैं? उत्तर, बाबा कहते हैं, बच्चे अपनी उन्नति के लिए पहला, सदा याद की यात्रा में रहो, याद से ही आत्मा की जंख निकलेगी। दूसरी, कभी भी बीती को याद नहीं करो और आगे के लिए भी आस न रखो। तीसरी, शरीर निर्वाह के लिए कर्म भले करो, लेकिन जो भी टाइम मिले वह वेस्ट नहीं करो, बाप की याद में टाइम सफल करो। चौथा, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। धारणा के मुख्य सार। पहली पॉइंट, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस कर अपना टाइम सफल बनाना है, बाप जैसा गुणवान बनना है। दूसरी पॉइंट, जो बीता उसे याद नहीं करना है, बीती को बीती कर सदैव हर्षित रहना है, ड्रामा पर अडोल रहना है। वरदान, संकल्प, बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। होली हंस का अर्थ है संकल्प, बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले, क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की कोई वैल्यू नहीं, रत्न की वैल्यू होती है। होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज़ है या काम की चीज़ नहीं है। कर्म करते सिर्फ यह स्मृति इमर्ज रहे कि हम राजयोगी, नॉलेज फुल आत्माएं, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली हैं, तो व्यर्थ जा सकता है। यह स्मृति होली हंस बना देगी। आज का स्लोगन, जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं वही निर्मोही रह सकते हैं। ओम शांति।